डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोम और इसकी टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। रोम क्या है? रोम इज़ जस्ट अ रीड ओनली मेमोरी। आप इससे पहले रोम का कॉन्सेप्ट जानते हैं सीडी के हवाले से। सीडी रोम जिसको कहते हैं, एक्चुअली वो रोम नहीं है। रोम असल में चिप होती है। वो उसको जस्ट हम वैसे ही रोम कह देते हैं, उसके नाम से एक पॉपुलर होगी। अदरवाइज़ रोम इज़ जस्ट अ चिप। जिस तरह आपकी रैम एक चिप है, सेमीकंडक्टर चिप है, मेमोरी है, इसी तरह से रोम भी आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, रैम आपकी वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये पावर के साथ रिलेटेड है। कि आपकी जैसे ही पावर ऑफ होती है, आपकी रैम पे से कॉन्टेंट्स जो हैं वो इरेज हो जाते हैं, लेकिन रोम पर अपनी जगह रहते हैं, कॉन्टेंट्स इरेज नहीं होते। तो इसलिए इस रोम को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। जबकि रोम आपकी स्लोअर मेमोरी है। अगर आप रैम से कंपेयर करें, इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर बट फास्टर दैन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में और रोम में कौन सी चीज़ कॉमन है? ऑब्वियसली वो भी आपकी, उसमें भी डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है और इसमें रोम में भी आपका डाटा स्टोर हो जाता है। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है, मगर ये आपकी फास्टर है। जबकि रैम के मुकाबले में अगर कंपेयर करें तो ये आपकी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो ये दोनों के प्लस पॉइंट्स आप इसमें कैरी कर रही है। ये सेकेंडरी मेमोरी के भी प्लस पॉइंट्स कैरी कर रही है और रैम के जो प्लस पॉइंट्स हैं, बड़ी हद तक ज़ाहिर है फास्ट भी है रैम की तरह, लेकिन रैम की तरह इतनी ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी हद तक ये फास्ट है और आपका साथ देती है। मतलब रैम और रोम दोनों फास्ट हैं, मगर रैम जो है वो ज़्यादा फास्ट है। रैम की 3 टाइप्स हैं: पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। वैसे रोम की इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मास्क रोम, आपने सुना होगा इसकी टाइप, एक मास्क रोम के नाम से आती है। इसी तरह एक फ्लैश मेमोरी है, उसे भी वो भी एक रोम की ही कैटेगरी में आ रही है। तो बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रोम की टाइप्स आप डिफाइन करें, तो आपने यही 3 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। मास्क रोम फैक्ट्री फिटेड एक रोम है, यानी मैन्युफैक्चरर जब भी रोम बनाता है, रोम चिप बनाता है अपनी फैक्ट्री में, तो वहाँ पर वो उसी वक्त एक प्रोग्राम भी उसमें इंस्टॉल कर देता है। यानी फैक्ट्री से बिल्ट इन वहीं से वो उसको राइट करके जो है वो लॉन्च किया जाता है, यानी डिलीवर किया जाता है। तो इसलिए मास्क रोम जो है वो मैन्युफैक्चरर ही बनाता है और वही उस पर राइट करता है। जबकि पी रोम जो है ये यूज़र भी इसको प्रोग्राम कर सकता है और मैन्युफैक्चरर भी प्रोग्राम कर सकता है। ज़रा हम आते हैं पी रोम पर। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूज़र या मैन्युफैक्चरर इसको प्रोग्राम कर सकता है और सिर्फ एक ही दफ़ा प्रोग्राम कर सकता है। इनिशियली ये चिप ब्लैंक होती है और इस पर इरेजिंग नहीं कर सकते, जिस तरह दूसरी रोम की टाइप्स पर हम रिपीटेडली इरेजिंग भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली देखें, जब आप इस पर राइट करते हैं ना, तो आपको बड़ा टेस्ट करके, बड़ा रिसर्च करके पहले वो प्रोग्राम टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक एरर आ जाए, कोई बग आ जाए उसमें, तो वो तमाम रोम की चिप्स पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो जो गलती है। तो इसलिए आपको पहले टेस्ट करना पड़ता है और टेस्ट करने के लिए आप इसको पहले ई पी रोम पर टेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ई पी रोम पर से तो इरेज हो जाता है प्रोग्राम अगर आपने गलत भी उस पर राइट किया। तो इसलिए बल्क प्रोडक्शन करनी है। आपको पता है कि जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ज़ाहिर है फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी जो है ना चिप्स बनाई जाती हैं और एक ही दफ़ा में एक साथ बनाई जाती हैं, ताकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कॉस्ट वाइज आपको कम प्राइस जो है उसको मिले। तो इस तरह से आप पहले टेस्ट करते हैं इसको और बाद में जब फाइनल हो जाए तो पी रोम पर आप एक ही दफ़ा उसको राइट कर लेते हैं। राइट जी। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी आप ई पी रोम को इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने जब राइट कर दिया तो आप उसे इरेज कर सकते हैं, मगर इरेज आप स्पेशल कुछ इक्विपमेंट्स के ज़रिए से ही कर सकते हैं। राइट तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मगर जब भी आपने उसे इरेज करना है तो उसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट रेज रिक्वायर्ड होती हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी जो सनलाइट है इसमें भी होती हैं, या कोई बल्ब होता है, अगर अल्ट्रा वायलेट बल्ब अगर आपके पास अवेलेबल है, आप जस्ट अपनी चिप को जो है ना ओपन करके रख दें। जो आपको सेंटर में जो नज़र आ रही है ना बॉटम पर एक चिप, इसके सेंटर में एक छोटी सी विंडो है, अगर आप इसको अनकवर कर दें, ओपन कर दें, तो फिर थोड़ी देर के लिए आप इस सनलाइट में रखें या अल्ट्रा वायलेट बल्ब के नीचे रखें, तो वो डाटा आपका इरेज हो जाता है। और आपको कुछ मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 15 to 20 मिनट्स, या इवन आपको 40 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। इसमें आपको तमाम ये चिप के तमाम कॉन्टेंट्स जो हैं वो इरेज हो जाते हैं। और इस चिप में जब भी इरेज होते हैं ना, वो तमाम के तमाम कॉन्टेंट्स इरेज होते हैं। तो इसलिए और चूँकि ये बाइट लेवल इरेजिंग होती है, बाइट बाय बाइट इरेज करती है, इसलिए ज़रा स्लोअर होती है। इसकी जो एप्लीकेशन है ई पी रोम की, ये बायोस फर्मवेयर प्रोग्राम में यूज़ होती है। देखिए, बायोस का आपने नाम सुना। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो वहाँ पर बायोस का प्रोग्राम, बायोस की जो एक फर्मवेयर है वो रन करता है। फर्मवेयर कहते हैं
आपकी रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है ना, उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। देखिए दुनिया में जितनी भी चिप्स हैं, जहाँ जहाँ रोम की चिप है, उसमें अगर कोई चीज़ स्टोर हो रही है तो वो आपकी क्या है, फर्मवेयर। और ज़ाहिर है उसमें एक दफ़ा आप राइट कर देते हैं, उसने हर दफ़ा बस एग्जीक्यूट ही होना होता है रिपीटेडली। बहुत सारी डिवाइसेज हैं, बेताशा आपको अपने इर्द गिर्द जो जो डिवाइसेज नज़र आ रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उनमें फर्मवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड होती है और उनमें जो चिप है। इसी तरह कंप्यूटर में भी आपकी बायोस फर्मवेयर होती है, जिसमें आपका सबसे पहले जो कंट्रोल होता है ना, वो बायोस के प्रोग्राम को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने बायोस का सेटअप है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कुछ पैरामीटर्स जो है ये स्टोर करता है। अब ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर, तो आपके सामने हार्ड डिस्क तो अभी तक आपके प्रोसेसर ने रीड नहीं की होती, मगर आप देखते हैं वो चीज़ कहाँ से आ जाती है, वो जो डिटेल्स होती हैं उसने कहीं ना कहीं स्टोर की होती हैं। तो ऑब्वियसली वो बायोस की फर्मवेयर में उसने तमाम पैरामीटर स्टोर किए होते हैं, और फिर ये स्टार्ट आपका प्रोसेसर इनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इस फर्मवेयर में स्टोर्ड होती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो इस तरह से वो रैम पर आ जाता है हार्ड डिस्क से। तो स्टार्ट में आप ये समझ लें कि एक सिरा चाहिए होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। तो वो जो है ना, वो सिरा, वो जो इनिशिएटिंग एक चीज़ है, वो आपकी बायोस फर्मवेयर है। तो इसलिए ईपी रोम की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके कंप्यूटर में। इसके बगैर आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट ना करे। अब तो पहले पहले होता था, ये जो बायोस फर्मवेयर थी आपको ईपी रोम बेस्ड होती थी, तो आपको राइट करवाने के लिए ये मार्केट जाना पड़ता था। लेकिन आजकल ये ईपी रोम जो है ये डबल ईपी रोम हो गई है। अब आपको घर पर रहकर ही इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, इसका वर्जन जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पी रोम। देखिए जो आपकी ईपी रोम थी वो अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए से इरेज होती थी, जबकि यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये भी उसी तरह से इरेज हो सकती है मल्टीपल टाइम्स और उसी तरह से रीप्रोग्राम हो सकती है, मगर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू इरेज कर सकते हैं। आपको चिप निकाल कर ले जानी नहीं पड़ती कि इसको इरेज करवाया जाए कहीं से। तो आप अपने सिस्टम में ही लगे लगे ईपी रोम, डबल ईपी रोम को इरेज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास देखिए यहाँ पर बाइट लेवल, इट इज़ बाइट लेवल एज वेल एज स्मॉल ब्लॉक लेवल इरेजिंग। यानी ये दोनों तरह से इसमें, यानी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली इस नेचर की यूज़ कर रहे हैं डबल ईपी रोम। कुछ में बाइट लेवल इरेजिंग भी होती है और कुछ में ब्लॉक लेवल इरेजिंग भी होती है। बाइट लेवल इरेजिंग अगर हो, ऑब्वियसली ज़रा स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है उसमें इरेजिंग की, जबकि ब्लॉक लेवल इरेजिंग जिस तरह आपकी फ्लैश मेमोरी है उसमें ब्लॉक लेवल इरेजिंग होती है, तो वो खासी फास्ट इरेजिंग करता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी उसकी नेचर पर। नॉर्मली चंद मिली सेकेंड्स लगते हैं डबल ईपी रोम को इरेज करने में। और आजकल की जितने भी कंप्यूटर चिप्स हैं जो उनमें बायोस की जो फर्मवेयर है स्टोर हो रही है, वो डबल ईपी रोम उसमें लगी होती है। पहले पहले ईपी रोम होती थी तो वो अब ऑब्सलीट हो चुकी। ईपी रोम का जस्ट कॉन्सेप्ट अब बुक्स के हद तक है, नॉर्मली अब ये यूज़ नहीं होती, अब उसकी जगह ले ली है डबल ईपी रोम ने। इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। जो जो आपको अपने अराउंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई नज़र आ रही है ना, बस वो डबल ईपी रोम बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बायोस का जिक्र किया, आपके अराउंड में देखिए माइक्रोवेव ओवन की चिप होती है, उसने चिप ने क्या काम करना होता है, माइक्रोवेव चिप्स जो हैं, माइक्रोवेव जो है ना जनरेट करनी होती हैं, उनकी जो एक फ्रिक्वेंसी होती है उसी फ्रिक्वेंसी में वो वेव्स जनरेट करती है। इसी तरह आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में जो फ़ॉन्ट की सेटिंग्स होती हैं वो आपकी वहाँ स्टोर हो जाती हैं। आपकी घर में डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हैं जो उसका डिजिटल सेटअप है, तो वो भी आपकी इसी रोम पर स्टोर होती है। इसी तरह डिजिटल टॉयज़ हैं, टॉयज़ की एक फंक्शनैलिटी होती है, वो एक टॉय उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है जैसा प्रोग्राम आपने उस चिप में लिख दिया। गैस स्टेशंस में जो डिजिटल डिस्प्लेज हैं वहाँ भी ये यूज़ होती है। मोबाइल फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में जो आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो पैरामीटर स्टोर करते हैं, तो वो भी इसी पर बेस्ड होती है। डिजिटल कैमरा में एम्बेडेड सिस्टम, आप समझ लें छोटा सा एक कंप्यूटर होता है और एक इटसेल्फ एक ऑटोमेटेड एक सिस्टम है डेवलप्ड, और उसमें आपकी ईपी रोम, डबल ईपी रोम भी होती है, छोटा सा प्रोसेसर भी लगा होता है उसमें और उसकी रैम भी होती है। इसी तरह माइक्रो कंट्रोलर्स भी आपके होते हैं, तो उनमें यानी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हैं, काउंटलेस एप्लीकेशन हैं और इसलिए यूज़ होती हैं। ये जो 3 चिप्स अभी हमने स्टडी की, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम, आप इसको रिलेट कर सकते हैं सीडी के कॉन्सेप्ट से। फॉर एग्जांपल जो आपकी पी रोम है, पी रोम इज़ सिनोनिमस टू सी डी आर। सी डी आर स्टैंड फॉर सी डी रिकॉर्डेबल। जो आप मार्केट से सी डी परचेज करके लाते हैं, ब्लैंक सी डी की मैं बात कर रहा हूँ, और वो वंस राइटेबल है, एक दफ़ा आप उस पर राइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पी रोम पर भी आप एक ही दफ़ा राइट कर सकते हैं।
लेकिन एक और CD भी होती है जिसे आप CD रीराइटेबल कहते हैं, तो वो आपकी EPROM या EEPROM की तरह वर्क करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप CD रीराइटेबल पर राइट कर सकते हैं कुछ टाइम्स, इसी तरह आप EPROM या EEPROM पर भी मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हैं, और ये भी कैपेसिटी है इसकी, जिस तरह 10,000 या 1 लाख इतने टाइम्स आप इस पर रीराइट कर सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ योर फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी EEPROM की एक टाइप है और बल्क में डाटा स्टोर करने की एक जो है ना आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल EEPROM में तो आप छोटा सा एक फर्मवेयर प्रोग्राम जो है ना राइट करते हैं, और उसमें जो भी डिवाइस की जो भी फंक्शनैलिटी होती है ना, तो वो उसके लिए EEPROM हैंडल होती है। लेकिन फ्लैश मेमोरी आम जो डाटा आपने स्टोर करना होता है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में अगर कोई डाटा है आपका, आप कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी और को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप फ्लैश मेमोरी को यूज़ करके उसको काफ़ी सारा डाटा GBs में आप उसको स्टोर करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी तरह इसलिए इसकी एप्लीकेशन खासी वाइड है। EEPROM की जो एप्लीकेशन है वो जस्ट डिवाइसेस की हद तक है, डिवाइसेस के अंदर वो एम्बेड हो जाती है, जबकि फ्लैश मेमोरी जो नॉर्मली डाटा एक्सचेंज करने के लिए या कहीं बल्क में अगर डाटा आपने स्टोर करना है, एक्सचेंज करना है, तो आप उसके लिए यूज़ होती है। इस चिप को भी आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और इनफाइनाइट टाइम्स जो आपकी EEPROM है उसकी भी एक लिमिट है, उस पर राइट करने की कुछ लिमिट्स है। फॉर एग्जांपल 10,000 टाइम आप उसको स्टोर कर सकते हैं, मगर फ्लैश मेमोरी नॉर्मली आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है, लेकिन फिर भी एक लिमिट ज़रूर होती है। इरेजिंग बार बार जब आप करते हैं ना इन डिवाइसेस पर, तो उसकी एक लिमिट है, और कहीं ना कहीं जाके वो आपकी यूज़लेस हो जाती है वो डिवाइस। अब देखिए, जो आपकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं ना ये वाली रोम की, तो ये ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरीज़ कहलाती हैं, सेमीकंडक्टर जिस तरह अभी मैंने बताया। तो और सेमीकंडक्टर आपको पता है कि ट्रांजिस्टर से ही आपके लॉजिक गेट्स बनते हैं, और नॉर एंड नैंड। तो ये फ्लैश मेमोरी जो है ये आपके दो लॉजिक गेट्स को यूज़ करती है बेसिकली। समटाइम्स ये नैंड पर मुश्तमिल होती है, और समटाइम्स ये नॉर पर मुश्तमिल होती है। तो दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं। कुछ फ्लैश मेमोरीज नॉर बेस्ड होती हैं और कुछ नैंड बेस्ड होती हैं। किसी में ज़रा किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। ऑब्वियसली ज़रा जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। राइट, द मेथड ऑफ इरेजिंग इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टेंट। इसमें ऑब्वियसली EEPROM की तरह से इलेक्ट्रिकली आप डाटा इरेज कर सकते हैं और इस पर राइट कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल इरेजिंग होती है, इसमें आप इजीली जो है ना चंद मिली सेकेंड्स में आप डाटा जो है वो इरेज कर सकते हैं। इसमें इवन बाइट लेवल इरेजिंग भी होती है और ब्लॉक लेवल इरेजिंग भी होती है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी, जो आपकी EEPROM है, हमने देखी इसकी कैटेगरी EEPROM, उसमें कम्प्लीटली डाटा इरेज होता है और फिर ही वो प्रोग्राम हो सकती है, उस पर आप डाटा राइट कर सकते हैं। लेकिन EEPROM या फ्लैश मेमोरी को आप पार्टली भी इरेज कर सकते, कुछ आप डाटा उस पर चेंज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस की रोम और इसकी टाइप्स। इससे रिलेटेड यकीनन कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।